अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इस पूरे टॉपिक में ना बच्चे छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिनको हम समझने के लिए आएंगे, समझने की ट्राई करेंगे और उसको देखेंगे हमने क्या करना है उसमें। सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास आ जाता है, कहते हैं एक सिचुएशन लें जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना हम लोग एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन देखते हैं। हम कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होती है ना उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रहा है, कहता है सपोज करें दो प्लेट्स है हमारे पास ए और बी के नेम से। ठीक है, इन दो प्लेट्स के ऊपर ना ऑपोजिट चार्ज है, मतलब एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास जो है ए प्लेट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है। अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव वाली प्लेट वाली से, और नेगेटिव में क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो हम इसको नाम देते हैं यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, वो मैंने यहाँ पे किसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया दरमियान में। अब यहाँ पे इसको प्लेस करने से पॉजिटिव चार्ज मैंने प्लेस किया, तो इसको रखते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लेट तो इसको रिपेल करेगी, तो नेगेटिव वाली क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही मैं इस चार्ज को प्लेस करूंगी ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कह लें कि डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जैसे इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नीचे मूव करेगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसको हम कहते हैं कोई ना कोई उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे हम जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, चार्ज प्लेस करेंगे यहाँ पे चार्ज को रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहाँ वी कैन से दैट कि वो पॉजिटिव पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव ऑन करेगा। लेकिन अगर हम चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं ए से बी की तरफ, मतलब ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, मुझे हमें वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेट है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर मैं स्टिल इसको ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। आप इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो वो जो वर्क करते हैं फोर्स लगा के हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, कोई वर्क करवा रहे हैं, वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल को ए से बी पे मूव करवाना है तो हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे की तरफ मतलब मूव करवा रही है, लेकिन अगर हम उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम वर्क करेंगे या फोर्स लगाएंगे वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बेसिकली जब हम मूव करवाते हैं चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे लेके आना चाह रही है लेकिन हम उसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कहते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये सारा काम आपने करना है बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब आपने आहिस्ता आहिस्ता चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जाना है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो हम कहते हैं इसको स्लोली मूव करवाना है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ऊपर लगाते जाना है, कि ये काम क्विकली नहीं करना, आराम आराम से करना है, कि नेट चेंज ऐसा ना आए, हमें फील ना हो। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बात की कि अगर चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से बी पे लेके जाते हैं तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क हम कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के जरिए वो स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो इनिशियली अगर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है पॉइंट ए के ऊपर, जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वो वर्क स्टोर हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी के ऊपर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितना आप उसके ऊपर वर्क करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी को बच्चे कैपिटल यू से भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन की जाती है, ये यू बी का मतलब है पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, और ए का मतलब है नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी, और चेंज कितना आएगा जितना आप वर्क करवाएंगे, तो वो किसके इक्वल होगी, वर्क के इक्वल होगी।
इस सारे में आपने ये वाली 2 लाइनें करनी है कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, उसको मूव करवाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। साथ में ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, वो बेसिकली जो वर्क करवा रहे होते हैं वहां से इंट्रोड्यूस हो रही होती है। आगे हमारे पास है ये हमने डिफाइन कर दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे हमने डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमने डिफाइन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने ये बात की थी कि आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, ऊपर की तरफ वर्क करवा रहे हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। जो चार्ज मूव करवा रहे हैं वो कितना है, +1 चार्ज है, +2 है, तो कितने चार्ज के ऊपर आप वर्क करवा रहे हैं कि उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये देखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है कि आप जो वर्क करवा रहे हैं कितने चार्ज पार्टिकल के ऊपर करवा रहे हैं। तो ये देखें 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान बेसिकली होता है वर्क डन टू मूव दी चार्ज पर यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। बच्चे डब्ल्यू हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी था ना, वर्क डन के इक्वल भी था। तो जहाँ पे डब्ल्यू लिखा है वहाँ पे डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन निकल सकते हैं पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। यहाँ पे क्यू डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। ये ना एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एमसीक्यू में आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप ये वाली यहाँ से करेंगे यहाँ तक, और साथ में ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसका यूनिट निकाला हुआ बच्चे, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाएगा, जॉल और कूलम। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए डिफाइन करें 1 वोल्ट को, तो वो डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जॉल वर्क करते हैं टू मूव इट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। कि अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हुए आप उसके ऊपर 1 जॉल वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास 1 वोल्ट के साथ में ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जॉल ओवर 1 कूलम के। अच्छा, अभी तक हमने देखा 3 डेफिनेशन, हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जितना वर्क करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया। फिर हमने डेफिनेशन देखी कि हमारे पास 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन देखें वो क्या होती है। अच्छा, जो पोटेंशियल होते हैं ना वो बच्चे हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिया जाता है। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि आप डिफाइन करें पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डिफाइन किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें, फिर कैसे हो। मैंने अभी आपसे कहा है तो पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में होता है। तो इसका मतलब है वहां पे उसने जो दूसरा पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट जो लिया होगा, वहां पे उसने इन्फिनिटी को लिया होगा। हमेशा पोटेंशियल जो होता है बच्चे वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिया जाता है। 2 पॉइंट्स की बात की जाती है कि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखा गया। लेकिन अगर वो सिंगल पॉइंट का ले रहा है, इसका मतलब है दूसरा पॉइंट उसने कहाँ पे लिया होगा, इन्फिनिटी पे लिया होगा। लाइक ये आपके पास एक चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट पी है। मैं कहती हूँ इस पॉइंट पी पे ना इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो मैं कहती हूँ किसी पॉइंट इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट तक रखने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफाइन होगा। मतलब वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है। कि चार्ज को यहाँ से यहाँ पे उठा के रखने के लिए जितना वर्क किया होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो मतलब किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करने का मतलब है आप कहाँ से लेके आ रहे होंगे, फिर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे होंगे। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट मालूम करने का मतलब है रेफरेंस पॉइंट आपने कहाँ कौन सा लिया होगा, इन्फिनिटी, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी लें, इन्फिनिटी का मतलब है वहां पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, कोई मतलब अट्रैक्शन ही नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपके पास ए लिखा है ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी वी बी बच जाएगा डब्ल्यू ओवर क्यू के, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल बच जाएगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये इसका दूसरा नेम जो होता है बच्चे वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। इसकी डेफिनेशन लिखें, इज इक्वल टू दी वर्क डन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ए वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि आपने इन्फिनिटी से अब लेके आना है किसी उस पॉइंट के ऊपर बाय कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है, स्लोली करना है कि नेट चेंज हमें ऐसा फील होकर नहीं आ रहा। तो ये मोस्ट कॉमनली आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है पोटेंशियल एट अ पॉइंट की, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है।
तो उसकी ये डेफिनेशन आप ये वाली लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक और साथ में ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये आगे एक एमसीक्यू है, जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों हमारे पास स्केलर होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, चार्ज भी स्केलर है, वर्क डन भी स्केलर है, तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हमने छोटी छोटी चार डेफिनेशंस की हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क जितना करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने उसके बाद देखा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसका यूनिट देखा। फिर हमने देखा 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशंस हैं, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर जो मैंने कहा है कि पोटेंशियल स्टोर होते हैं, वर्क डन स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ बच्चे ये वाली आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये देखिए एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे खाली पोटेंशियल का वर्ड हो, इसका मतलब है वहां पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात हो रही है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो वाली डेफिनेशन इसमें आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट है। अगर डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल होता तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें छोटी छोटी डेफिनेशन थी। मजीद बच्चे इसमें से कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।